हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। यह चैप्टर नंबर 19 है और टॉपिक 9.2 यूरिन फॉर्मेशन। आज का टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व थ्री मेन प्रोसेस। यूरिन फॉर्मेशन तीन मेन प्रोसेस से गुजरता है। पहला है ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन। पहले ग्लोम्यूल जो होता है उसमें फिल्ट्रेशन होता है, फिर हेलेन ऑफ लूप में रीएजॉर्प्शन होता है और हेलेन ऑफ लूप में ही सिक्रेशन होता है, टेक प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो यूरिन फॉर्मेशन तीन प्रकार से होता है: ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन। याद कर लीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट स्टेप पढ़ना है। फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। पहला स्टेप जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन, कहाँ पर? ग्लोम्युलर्स में। विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोम्युलर इज कॉल्ड ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन। जो कि ग्लोम्युलर के द्वारा होता है उसे हम ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। एवरेज जो है 1100 मिलीलीटर ब्लड फिल्टर्ड होता है। मिलीलीटर ब्लड फिल्टर होता है किडनी के द्वारा एक मिनट में विच इज कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पंप आउट ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। जो कि ब्लड जो पंप होता है वेंट्रिकल के द्वारा, उसका 1/5 जो है एक मिनट में फिल्टर कर देता है, 1/5 पार्ट। द ग्लोमेरुलस कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू द थ्री लेयर। कह रहा है कि ग्लोमेरुलस जो है वह फिल्ट्रेशन करता है ब्लड को। उसमें जो कैपिलरी रहता है वह तीन लेयर से बना हुआ है। सबसे आउटर लेयर इंडोथीलियम ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स। इन ब्लड वेसल्स जो है, याद कीजिएगा, ब्लड वेसल्स इंडोथीलियम का बना हुआ है। द इपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, और उसका इपिथीलियम जो है वह बोमेंस कैप्सूल का बना हुआ है। ठीक है, इपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल जो है वह इपिथीलियम का बना हुआ है। ठीक है, ब्लड वेसल्स इंडोथीलियम, बोमेंस कैप्सूल इपिथीलियम। बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर, दोनों लेयर के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो तीन लेयर से बना हुआ है। ब्लड वेसल्स जो है इंडोथीलियम का बना हुआ है, बोमेंस कैप्सूल इपिथीलियम का, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। द इपिथेलियल सेल ऑफ द बोमेंस कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट। जो इपिथेलियल सेल है उसमें बोमेंस कैप्सूल होता है, उसको हम पोडोसाइट कहते हैं। जो अरेंज होता है इन मैनर में, पेचीदा मैनर में होता है, पेचीदा, टू लीव सम माइन्यूट स्पेस कॉल्ड द फिल्टर स्लिट और स्लिट पोर। उसमें छोटा छोटा स्पेस होता है, छोटा छोटा, उसी को हम लोग, उसी से फिल्टर होता है, उसी को हम लोग फिल्टर स्लिट और स्लिट पोर कहते हैं। इसको समझिए, इसको फिर से समझिए। बोमेंस कैप्सूल कह रहा है कि बोमेंस कैप्सूल जो होता है उसे हम लोग पोडोसाइट कहते हैं। पूछता है पोडोसाइट किसको कहते हैं, तो बोमेंस कैप्सूल का जो अरेंज होता है इंट्रिक्ट मैनर में, एक पेचीदा मैनर में अरेंज होता है, वहां पर छोटा छोटा स्पेस होता है, उसी को हम लोग फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं और स्लिट पोर कहते हैं। ब्लड फिल्टर सो फाइनली थ्रू द मेम्ब्रेन, ब्लड फिल्टर होता है एकदम छोटा छोटा मेम्ब्रेन, एकदम पतला पतला मेम्बर होता है, उससे ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूट ऑल द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन इन द ल्यूमन। कह रहा है कि ब्लड जो फिल्टर होता है उसमें सब चीज़ होता है, जो भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है वो सब होता है, सिर्फ प्रोटीन को छोड़कर। इनटू द ल्यूमेन ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल में प्रोटीन नहीं जा पाता है, फिल्टर नहीं हो पाता है। पूछेगा क्या फिल्टर नहीं होता है, तो प्रोटीन फिल्टर नहीं होता है, बाकी सब चीज़ फिल्टर हो जाता है। देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज ए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसी को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। समझ में आया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चलिए अब आगे देखते हैं। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब कितना अमाउंट ऑफ वह फिल्टर कर रहा है पर मिनट में, उसे हम रेट से डिफाइन करते हैं, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल का 25 मिलीलीटर होता है पर मिनट में। एक मिनट में 125 मिलीलीटर होता है, जो कि 180 लीटर पर डे, एक दिन में 180 लीटर होता है। द किडनी है बिल्ड इन ए मैकेनिज्म ऑफ द
रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनी जो है वह बिल्ड करता है रेगुलेशन करता है, किडनी इसमें बहुत मदद करता है, क्या फिल्ट्रेशन को रेगुलेशन भी करता है किडनी। वन सच इफिशियंट मैकेनिज्म कैरिड आउट बाय जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, और यह रेगुलेशन का काम जो है वह जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस भी करता है। जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस किसके द्वारा, तो जेजीए जस्टा ग्लोमेरुलर के पास एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है जो सेल से बनता है, सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है इन द डिस्टल डीसीटी में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल के पास, एंड द एफरेंट आर्टरियोल एट द लोकेशन ऑन द कॉन्टेक्ट। समझिए इसको, किडनी हैव बिल्ट ए मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन। किडनी जो है उसके पास, देखिए किडनी के पास एक रेगुलेशन करने का भी क्षमता होता है, एक तो फिल्ट्रेशन करता है और करता कैसे है, तो उसके पास एक मैकेनिज्म होता है किस, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। उस वह जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है उसके पास एक सेंसिटिव रीजन होता है जो सेलुलर मॉडिफिकेशन का बना हुआ रहता है, प्रेजेंट होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में और एफरेंट आर्टरियोल के पास, समझे, उसी से यह फिल्ट्रेशन करता है। उसके बाद कह रहा है कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक्टिवेट करता है सेल, कह रहा है कि जब जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब घट जाता है, कम हो जाता है, तब रिलीज करता है रेनिन। रेनिन जो है वह स्टिमुलेट कर देता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देता है और ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, जिसके कारण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल स्टेज पर आ जाता है। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब घट जाता है तो फिर जेजी सेल रिलीज करता है रेनिन और फिर से उसको नॉर्मल स्टेज पर ला देता है। तो हम फिल्ट्रेशन पढ़ लिए, अब पढ़ रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन हो गया, अब पढ़ना है हम लोग को रीएब्जॉर्प्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ए कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर अबाउट 180 लीटर with that of the urine release of 1.5 liter suggests that nearly 99% of the filtrate has reabsorbed by the renal tubule। कह रहा है कि अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो 180 लीटर जो है पर डे में फिल्ट्रेट होता है और यूरिन हम लोग रिलीज करते हैं 1.5 लीटर ही, मात्र 1.5 लीटर हम लोग यूरिन रिलीज करते हैं। इसका मतलब यह है कि 99% जो है वह फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। 180 लीटर में से मात्र 1.5 लीटर ही यूरिन हम लोग निकाल पाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, उसी को रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। द ट्यूबुलर इपिथेलियल सेल डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म ए आइदर एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। कह रहा है कि या तो एक्टिव या पैसिव मैकेनिज्म का इन्वॉल्व करके रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सोडियम, जब भी सोडियम दे दे तो यह एक्टिव प्रोसेस होगा, रिजॉर्व बाय द एक्टिव प्रोसेस। अगर सोडियम दे दे तो वह एक्टिव प्रोसेस हो गया। उस वेयर एज नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट, जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है एब्जॉर्ब होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑकर पैसिवली, हाँ वाटर जो है पैसिवली, नाइट्रोजनस वेस्ट पैसिवली, सोडियम एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग इन यूरिन फॉर्मेशन, जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है ट्यूबुलर सेल सीक्रेट सब्सटेंस लाइक H+, अब सीक्रेशन भी होता है। तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं सीक्रेशन। रीअब्जॉर्प्शन हो, फिल्ट्रेशन हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया, अब सीक्रेशन। सीक्रेशन में क्या होता है कि H+ सीक्रेट होता है, पोटेशियम प्लस सीक्रेट होता है, एमोनिया सीक्रेट होता है इनटू द फिल्ट्रेट में। ट्यूबुलर सीक्रेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सीक्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरिन फॉर्मेशन के लिए, जो मेंटेनेंस करता है आयनिक और एसिडिक बैलेंस को मेंटेन करता है, जो आयनिक और एसिडिक बैलेंस को मेंटेन करता है। चलिए अब पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ द ट्यूबल्स। फंक्शन ऑफ द ट्यूबल पढ़ते हैं।